तो हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बात ये है ना कि रियल नंबर सिस्टम में अगर हम इसको सॉल्व करें ना तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ऐसी इक्वेशंस अगर अपने पास हैं और तो इनको रियल नंबर सिस्टम में हम सॉल्व नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर करने पर हमको नेगेटिव मिल रहा हो, राइट। मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 देखो यहाँ पर है, एक्स टू पावर 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 है। तो कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होता है जिसका स्क्वायर करने पर हमको नेगेटिव नंबर मिले, ठीक है। तो यहीं पर ऑयलर ने इंट्रोड्यूस किया था कि भाई एक नंबर ऐसा बनाया जाए जिसका स्क्वायर करने पर हमको -1 मिले। एक ऐसा नंबर इंट्रोड्यूस किया गया कि जिसको स्क्वायर करने पर -1 मिले। रियल नंबर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो नो रियल नंबर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कोई भी रियल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। तो ऑयलर ने क्या किया था कि उन्होंने बोला था कि एक ऐसा नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका स्क्वायर करने पर -1 हो, ठीक है। तो आयोटा लाया गया था, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो अगर यहां से मैं आई बोलता हूं तो तुम्हारा हो जाएगा √1, ठीक है। दिस आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अच्छा, अब इससे क्या हुआ कि हम इस तरह की इक्वेशंस को भी हम सॉल्व करना शुरू कर दिए। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसी के सॉल्यूशन को ऑयलर ने इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने बोला था कि नंबर ऐसा हम बनाएंगे कि जिसको स्क्वायर करने पर हमको -1 मिले, ठीक है। तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है, तो हम किसी भी नंबर को, वेदर बी इट रियल और कॉम्प्लेक्स, हम किसी भी नंबर को एक x प्लस आई वाई के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी नंबर हो z, उसको हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को c से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पर i जो है वो तुम्हारा इमेजिनरी नंबर है, विच इज वेयर आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, और x प्लस आई वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं जहां पर x और y वो दोनों रियल होने चाहिए। x और y दोनों रियल होने चाहिए, और i जो तुम्हारा है वो वही है, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 वाला, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को c से दिखाते हैं। मतलब ऐसे दिखाया जाता है, c इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, x एंड y बिलोंग टू रियल नंबर एंड आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये तुम्हारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करना है तो उसको हम लोग z से दिखाएंगे। तो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई आई वाई अगर है तो x और y वो दोनों रियल होना जरूरी है। x और y वो दोनों रियल होंगे। अगर y किसी में नहीं है तो प्योरली रियल हो जाएगा, राइट। अगर मैं ऐसे बोलता हूं z इक्वल्स टू 2 प्लस 3i, तो 2 और 3 जो है ना वो रियल होना जरूरी है। जो i के साथ अटैच रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z, और जो दूसरा नंबर रहेगा वो हो जाएगा आपका रियल नंबर। मतलब z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई में जो x है रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। तो इसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे, डिनोट लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू x, ठीक है। और जो y है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, उसको हम लोग दिखाएंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये आपका y रहेगा, ठीक है। x और y दोनों का रियल होना जरूरी है, बस x भी रियल रहेगा और y भी रियल रहेगा। तो अगर मान लो ऐसा है
x हो गया 0 सपोज करो, तो z क्या हो जाएगा i y, ये आपका हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो रियल पार्ट अगर नहीं है तो प्योरली इमेजिनरी है, अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो फिर वो प्योरली रियल हो जाएगा। अगर y का वैल्यू 0 है मतलब z इक्वल्स टू बस x बचेगा, तो वो आपका हो जाएगा प्योरली रियल नंबर। जैसे 2 3 4 है, 4.5 सब के सब, हर एक रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है विद इमेजिनरी पार्ट 0, ठीक है। जो भी नंबर हैं हमारे रियल नंबर वो सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे विद इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा उन सबका। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने के लिए हमको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि जैसे पहली चीज है कि अगर रूट ओवर a इंटू रूट ओवर b इक्वल्स टू रूट ओवर a इंटू बी अगर लिखा है, सपोज करो रूट ओवर a इंटू रूट ओवर b इक्वल्स रूट ओवर a b लिखा है, तो ये केवल तब भी होल्ड करेगा व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b इज नॉन नेगेटिव। एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b इज नॉन नेगेटिव, अगर ऐसा है तभी हो सकता है। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव या फिर 0, एटलीस्ट वन ऑफ देम। ये ट्रू है, ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b इज नॉन नेगेटिव। एटलीस्ट एक, अगर मैं इसका मतलब ये है, अगर बोला गया है कि रूट ओवर 2 है और दूसरा रूट ओवर -3 है, तो ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तुम्हारा हो जाएगा रूट ओवर -6, ये भी तुम्हारा क्या होगा रूट ओवर 6, रूट ओवर -1 को हम i से डिनोट कर सकते हैं, वो तुम्हारा रूट ओवर 6 लिखा है, रूट ओवर -1 को हम i से डिनोट कर सकते हैं। ये ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोथ आर पॉजिटिव देन नो इश्यूज। रूट ओवर 4 इंटू रूट ओवर 6 अगर लिखा है तो ठीक है, रूट ओवर 4 इंटू 6, राइट, नो इश्यूज। बट अगर मान लो दोनों नेगेटिव होते हैं, इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, उस केस में फिर ये होल्ड नहीं करेगा। जैसे ऐसा हो गया, रूट ओवर 2 है, रूट ओवर -2 है और रूट ओवर -3 है, ठीक है, रूट ओवर -2 रूट ओवर -3, तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर -2 इंटू -3, इधर तो तुम्हारा हो जाएगा पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा लिखा है रूट ओवर 2 इंटू आई, रूट ओवर 3 इंटू आई, ये आपका हो जाएगा रूट ओवर 2 इंटू 3 6 आई स्क्वायर, समझा। आई स्क्वायर आपका होता है -1, तो माइनस रूट ओवर 6 होगा, उधर होगा आपका रहेगा रूट ओवर 6, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो रूट ओवर a इंटू रूट ओवर b इक्वल्स रूट ओवर a b इज वैलिड ओनली व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b इज नॉन नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हैं तब क्या करेंगे हम ये बोलेंगे रूट ओवर a इंटू रूट ओवर b इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट ओवर मॉड a मॉड b, ऐसा बोलेंगे हम लोग। इफ a and b both negative, if a and b both negative, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। फिर अपने पास है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपैरिजन नहीं होता है, कोई नंबर छोटा बड़ा करके नहीं होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक अगर x प्लस आई वाई लिखा हुआ है करके, तो वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है ना, हम कंफ्यूज ना हो जाए। उसको नॉर्मल नंबर से 2,3 से उसको x प्लस आई वाई से दिखाया जाता है। प्लस का मतलब एडिशन नहीं है, वो बस एक रिप्रेजेंटेशन है कैसे दिखाना होता है। मतलब ऐसे है, ये मान लो है रियल एक्सिस और यहां पर अपने पास है इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आर्गन प्लेन।
इसको हम आर्गन प्लेन बोलते हैं, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है 2D सिस्टम में कोऑर्डिनेट में, वैसे यहाँ पर होता है रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। तो ये ओरिजिन हो गया आपका। अगर मुझे x प्लस आई वाई को डिनोट करना है तो x आपका रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है, तो इस साइड में x रहेगा और हाइट में रहेगा y। तो यहां पर कोई पॉइंट आ गया P पॉइंट सपोज करो, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x, y। अब हम कंफ्यूज ना हो जाएं कि x, y जो है वो नॉर्मल एक्स वाई सिस्टम का पॉइंट है या फिर आर्गन प्लेन का पॉइंट है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं x प्लस आई वाई। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये तुम्हारा 2D सिस्टम जो एक्स वाई एक्सिस का होता है उसका पॉइंट है या फिर इसका पॉइंट है। तो उस कंफ्यूजन के लिए तो प्लस का मतलब एडिशन नहीं है, ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर हो गया यार। x रियल है, y रियल है, बट i इंटू वाई करेंगे तो इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। तो रियल और इमेजिनरी को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये प्लस का मतलब एडिशन नहीं है, प्लस का मतलब बस एक रिप्रेजेंटेशन है कि उसको दिखाना कैसे है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्स प्लस आई वाई पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट जो है ना इसको बोल रहे हैं हम लोग एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, जहां पर एक्स रियल पार्ट है और वाई इमेजिनरी पार्ट है, सिंपल, ठीक है। तो कंपैरिजन नहीं होता है। अगर बोला गया है a प्लस आई बी मोर देन सी प्लस आई डी, ये मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है फॉर बी एंड डी अगर नॉन जीरो है तो। अगर बी और डी नॉन जीरो है तो इसका कुछ मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस बात हो गई। मतलब a प्लस आई बी क्या है, एक पॉइंट है यार, c प्लस आई डी क्या है, एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से बड़ा कैसे हो सकता है, राइट। वो तो पॉइंट है, उसमें तो कोई लेंथ की बात नहीं है। 5 मोर देन 3, क्योंकि 5 जो है वो 0 से डिस्टेंस को बोलते हैं 5, और 3 का मतलब होता है उसका 0 से डिस्टेंस 3 होता है, तो वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसमें छोटा बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर मुझे दिखाना है इसको, तो सपोज को यहाँ पर है ये तुम्हारा पॉइंट हो गया, यहाँ पर दिखा दिया मैं, ये हो गया सपोज करो 4 प्लस 3i, ठीक है, और यहाँ पर आ गया सपोज करो 1 प्लस 4i। अब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसमें छोटा बड़ा कोई बात नहीं है। हाँ, अगर डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस की बात की जा रही तो वो अलग चीज हो जाएगी, फिर वो मॉडुलस ऑफ 4 प्लस 3i होगा, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 4i होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आई बी मोर देन c प्लस आई डी ऐसा कुछ लिखा है, छोटा बड़ा का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। a प्लस आई बी बस एक पॉइंट है, c प्लस आई डी बस एक पॉइंट है केवल, ठीक है। तो वहां पर कुछ का मतलब नहीं निकलेगा इस केस में। हाँ, अगर डिस्टेंस बोलता है मॉड ऑफ 4 प्लस 3i मॉड ऑफ 1 प्लस 4 दैट इज डिफरेंट थिंग, वो रियल नंबर बन जाएगा, वो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो वहां पर वो वैलिड होगा। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है, सपोज करो अगर मैं ऐसे बोलता हूं a प्लस आई बी मोर देन c प्लस आई डी, अगर बोला गया है दिस इज मीनिंगफुल, दिस इज मीनिंगफुल, this is meaningful if b equals to d equals to 0। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, b और d जो है ना वो 0 हो जाए तो ठीक है, फिर तो रियल नंबर का कंपैरिजन हो जाएगा, a रियल है c रियल है तो a और c का कंपैरिजन हो जाएगा, वो फिर वैलिड रहेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अदरवाइज अगर b और d नॉन जीरो हैं तो फिर a प्लस आई बी मोर देन c प्लस आई डी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है, और इसमें थर्ड पॉइंट एक है ये कि हम लोग रियल नंबर में क्या देखते थे ना, हम लोग रियल नंबर में क्या देखते थे, फॉर रियल नंबर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 0 होता है रियल नंबर में, अगर a और b दोनों रियल हैं
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो का सम जीरो होने का मतलब एक ही होता है कि ए और बी को दोनों इंडिविजुअली जीरो होना पड़ेगा, है ना। अगर रियल नंबर्स हैं, इफ ए एंड बी जो है वो अगर रियल नंबर है, तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ए और बी दोनों इंडिविजुअली जीरो होने चाहिए, ठीक है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में but in complex numbers कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो है, तो फिर नॉट नेसेसरली z1 z2 को जीरो होना पड़े। Not necessarily Z1 और Z2 को जीरो होना पड़े। Z1 Z2 जीरो नहीं भी होंगे तब भी उनके स्क्वायर का सम जीरो हो सकता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, सपोज करो Z1 आपका है 1 प्लस आई और Z2 है आपका 1 माइनस आई। अभी तुम इनको स्क्वायर करके सम करो। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर। देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2i, ठीक है, प्लस ये आपका हो गया 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i। आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो 1 माइनस 1 प्लस 2i और 1 माइनस 1 माइनस 2i, ये सब कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर जीरो है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर का सम जीरो है, तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जीरो इंडिविजुअली होना जरूरी नहीं है, वो अदरवाइज भी सम का स्क्वायर का सम करने पर जीरो हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग एक चीज देखते हैं, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार दिखाते हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास रहते हैं। तो ऐसे बनाइए, रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट रहेगा उसका, इमेजिनरी पार्ट रहेगा। रियल पार्ट नहीं रहेगा तो बस इसी लाइन पे लाई करेगा इमेजिनरी एक्सिस पर। अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा तो बस रियल पर लाई करेगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये आपका है 0,0 ओ से दिखाया। यहाँ पर सपोज करो कोई पॉइंट z है, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, ठीक है, और उसको जस्ट हम लोग x, y लिख सकते हैं। अगर हमको पता है कि हम आर्गन प्लेन की बात कर रहे हैं तो x, y का मतलब हो जाएगा x प्लस आई वाई, ठीक है। अगर आर्गन प्लेन की हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां पर x, y का मतलब है x प्लस आई वाई। तो इसका मतलब हो गया है कि ये आपका हो गया x लेंथ, ये हो गया y लेंथ, ठीक है। उसको अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन कर दें, ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। r से हम लोग डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो एंगल थीटा है, दिस थीटा इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, तो हमको मालूम है यहाँ पर tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा आपको y बाई एक्स। तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। मतलब tan इनवर्स y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है।
तो इसको बोलते हैं, जैसे लाइन में हमारे पास स्लोप होता था ना, वैसे आप मान सकते हो यहाँ पर उसको आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो tan थीटा हो गया आपको y बाय थीटा होगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। अच्छा, और ये तुम्हारा है मॉडुलस ऑफ z, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z, ठीक है, या फिर इसको हम लोग मॉड z बोलते हैं। तो ये आपका हो गया, r से डिनोट करते हैं, आपका हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रूट ओवर रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में दो चीजें अटैच होंगी, एक होगा उसका मॉडुलस जो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, रूट ओवर रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर है, और दूसरा होगा आपका उसका आर्गुमेंट होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड होगा जो होगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ दो चीजें रहेंगी। अगर ऐसे हम लोग करते हैं, सपोज करो ऐसा अपने पास है z इक्वल्स टू 2 प्लस 3i है, z इक्वल्स टू 2 प्लस 3i है, तो इसका मॉडुलस आपका हो जाएगा रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 13, और इसका अगर हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z की बात करें तो ऐसे दिखाते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z लिखते हैं, हो जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z, tan इनवर्स 3/2। ठीक है, तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में दो चीजें रहेंगी हमेशा, एक उसका मॉडुलस रहेगा और एक उसका आर्गुमेंट रहेगा। हम इसको और डिटेल में करेंगे, अभी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे इसका, लाइक आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड को भी दिखाने का तरीका होता है ना, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड होता है, और हमको ये देखना है कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर z है अपना x प्लस आई वाई, तो z बार हो जाएगा x माइनस आई वाई। अगर z है x प्लस आई वाई तो z बार हो जाएगा x माइनस आई वाई। तो i को आपको रिप्लेस करना है माइनस i से, i को माइनस i से रिप्लेस कर दो। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, प्योरली रियल नंबर होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्जुगेट से, राइट, आई वाई वाला पार्ट नहीं रहेगा तो उसका कॉन्जुगेट सेम रहेगा। तो अगर जेड एक्स प्लस आई वाई, जेड बार हो जाएगा आपका एक्स माइनस आई वाई, ये कॉन्जुगेट होगा। इसको अगर हम लोग दिखाना है कि कहाँ पर ये रहेगा, तो ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, यहाँ पर अगर जेड है, राइट, एक्स प्लस आई वाई है, तो इसके ठीक नीचे रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉन्जुगेट नंबर, कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई। ठीक है, मॉडुलस निकालेंगे दोनों का सेम आएगा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट। तो हम लोग मॉड z निकालें या मॉड ऑफ z बार निकालें, दोनों सेम ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट है, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब भी हम लोग देखेंगे अभी। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें अगर हम i को रिप्लेस कर दें माइनस i से, तो उसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा हमको। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और ऐसे बोल दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग
इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, या फिर बोल दिया गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने के लिए, ठीक है। तो उसमें हमको ए प्लस आई बी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ए प्लस आई बी फॉर्म में आएगा, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं उसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो ऐसे दे दिया 2 + 3i बाई 1 - i, है ना, ऐसे दे दिया 2 - i ओवर 1 + i का स्क्वायर, और ऐसे दे दिया cos थीटा प्लस i sin थीटा, बॉटम में कर दिया sin थीटा माइनस i cos थीटा। ठीक है, इसको हमको a प्लस आई बी फॉर्म में लेके आना है। तो क्या करना है, सब में जो उसका कॉन्जुगेट है डिनोमिनेटर को उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। a तुम्हारा क्या है 2 + 3i। अगर मुझे इसका रियल इमेजिनरी पार्ट बताना है कि 2 + 3i